लूसीफर सीज़न 1 एपिसोड 1। एपिसोड की शुरुआत में हमें बताते हैं कि लूसीफर को गॉड ने हेवन से निकालकर हेल में भेज दिया है अनंत काल तक, और वो अब वहीं पर रहकर लोगों को सजा देगा। लेकिन एक अरसे के बाद लूसीफर इन सब से तंग आकर परेशान हो जाता है और इंसानी दुनिया में आ जाता है एंजॉय करने के लिए, और ये डिसाइड करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह हेल में वापस नहीं जाएगा। फिर सीन बदलता है और लूसीफर को कार चलाते हुए दिखाते हैं जहाँ वो ट्रैफिक लाइट के नियमों को तोड़ देता है और पुलिस वाला उससे पूछताछ करने लगता है। पर लूसीफर उस पुलिस वाले को अपनी बातों में ले लेता है और वहाँ से बचकर अपने क्लब में चला जाता है जहाँ उसे उसकी दोस्त मेज मिलती है जो कि लूसीफर के साथ हेल से आई है और वो एक डीमन है। और वो लूसीफर बात ही कर रहे होते हैं कि इतने में लूसीफर का भाई एमेनेडियल वहाँ आ जाता है और समय बहुत ही ज़्यादा धीरे हो जाता है, जैसे कि वो रुक गया हो। वो लूसीफर को वापस हेल में आने के लिए कहता है क्योंकि वह हेवन का राजा है, पर उसे लूसीफर का काम करना पड़ रहा है। पर लूसीफर उसे आने के लिए मना कर देता है। फिर सीन बदलता है और लूसीफर की एक दोस्त डिलाइला उसके पास आती है जो लॉस एंजलिस की एक सुपरस्टार है, और लूसीफर उससे पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। तो उसकी दोस्त बोलती है कि क्या मैंने डेविल से अपने ईमान का सौदा किया। फिर लूसीफर उससे मुस्कुरा कर बोलता है कि इसका मतलब होगा कि डेविल को तुम्हारे ईमान में दिलचस्पी है। देखो, मैंने तुम्हें कुछ ज़रूरी लोगों से मिलवाया जो मेरे एहसानमंद थे। फिर वो लड़की बोलती है कि मेरा मतलब खुशी तो मिली पर ढेर सारा गम भी। फिर लूसीफर बोलता है कि अच्छा, तो इन सब का जिम्मेदार डेविल है। ये दारू, ये ड्रग्स, ये नंगी तस्वीरें, इन फैसलों की जिम्मेदार तुम खुद हो, मतलब जिम्मी बैंड्स। तुम उस पसीने की दुकान से शादी करने वाली थी। फिर डिलाइला बोलती है कि उसने मेरी एल्बम प्रोड्यूस की थी, तुमने ही तो मुझे उससे मिलवाया था। फिर लूसीफर उससे बोलता है कि मैंने उसके साथ काम करने के लिए कहा था, सोने के लिए नहीं। फिर वो बोलती है कि मुझे थोड़ी कन्फ्यूज़न हो गई थी। और फिर लूसीफर कहता है कि तुम भी शादी में भाग खड़ी हुई। फिर वो बोलती है कि हाँ, मैंने बहुत बुरा किया ना। फिर लूसीफर बोलता है कि नहीं, यही तो मज़े की बात है, और थोड़ा हंसने लगता है। फिर वो बोलती है कि जानते हो, अवार्ड्स की रात उसने मुझे बाथरूम में बंद किया ताकि मैं उसे अपना लूँ, और अब सुन रही हूँ कि वो किसी सुपर मॉडल से शादी कर रहा है और मैं जेलस हूँ। फिर लूसीफर से बोलता है कि तुमने अपने ईमान का सौदा तो नहीं किया, लेकिन एहसान तो चुकाना होगा। फिर वो लड़की उससे बोलती है कि मुझे थोड़ा डर लग रहा है। फिर लूसीफर कहता है कि लगना भी चाहिए। फिर वो उससे बोलता है कि बिखरने मत दो खुद को, मैं बस तुमसे इतना ही चाहता हूँ, वेस्ट मत करो अपना टैलेंट, अपनी लाइफ। फिर ऐसे ही बात करते हुए वो लोग बाहर आ जाते हैं और वो लड़की लूसीफर से बोलती है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी, मैं खुद को बिखरने नहीं दूंगी। इतने में एक गाड़ी आती है और उन पर गोली चलाती है और वो लड़की मर जाती है, पर लूसीफर को कुछ नहीं होता और वो गाड़ी वाला आगे जाकर एक बस से टकरा जाता है। फिर लूसीफर उसके पास जाता है और वो आदमी अधमरा हो चुका है और वो लूसीफर से बोलता है कि आई एम सॉरी। तो लूसीफर उससे गुस्से में बोलता है कि सॉरी, तुमने उसकी जान क्यों ली। फिर वो बोलता है कि और किस लिए, पैसों के लिए। फिर लूसीफर बोलता है ओह पैसा, ऐसे मौके पे सोचता हूँ कि मैं अब भी हेल में ही होता, तुम्हें सबक सिखाने के क्या क्या प्लान बनाता। फिर वो आदमी बोलता है कि मैं बस एक प्यादा हूँ और कुछ नहीं, और इतना कहकर वो मर जाता है। फिर लॉस एंजलिस की पुलिस वहाँ आ जाती है और इन्वेस्टिगेट करने लगती है, और डिटेक्टिव क्लोई जो कि सीरीज़ में हीरोइन का किरदार निभा रही है, उससे डैन यानी दूसरा डिटेक्टिव आकर बोलता है कि जानती हो मैंने अब तक क्या पता किया। तो क्लोई उससे बोलती है कि लेफ्टिनेंट ने ये केस मुझे दिया है। तो डैन बोलता है कि हाँ क्लोई, ये तुम्हारा केस है, पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, ये आसान केस है। ये एलए का छोटा मोटा ड्रग डीलर है, मुझे उसकी जेब से ये ड्रग मिली, और ये दूसरा पैकेट डिलाइला यानी लूसीफर की दोस्त के पर्स में। तो जाहिर है कि ड्रग्स का मामला है, डिलाइला ने ड्रग्स के पैसे नहीं चुकाए होंगे, आजकल उसके गाने चल भी कहाँ रहे हैं। फिर डिटेक्टिव क्लोई पूछती है कि तुम ये सब कैसे जानते हो, तुमने उसकी घड़ी देखी, ये इतनी सस्ती नहीं लग रही है। फिर डिटेक्टिव डैन बोलता है कि ये शायद नकली घड़ी है, देखो सबकी नज़रें इस केस पर टिकी हुई हैं, क्लोई मैं वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। फिर क्लोई बोलते हैं कि जाने दो, तुम ये बताओ कि कोई गवाह है। फिर डिटेक्टिव क्लोई लूसीफर के पास जाती है पूछताछ के लिए और उसका नाम पूछती है, तो वो बताता है कि लूसीफर मॉर्निंग स्टार। तो डिटेक्टिव क्लोई पूछती है कि क्या ये तुम्हारा असली नाम है। तो वो मुस्कुरा कर बोलता है कि गॉड ने रखा है, मैंने नहीं। फिर डिटेक्टिव क्लोई लूसीफर से पूछती है कि डिलाइला के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता था। तो बोलता है कि वो यहाँ पहले काम करती थी कुछ साल पहले तक, फिर वो बड़ी स्टार बन गई और किसी ने उसके जान लेने का फैसला किया। तो फिर डिटेक्टिव क्लोई पूछती है कि शूटर को जानते हो। लूसीफर बोलता है कि नहीं, पर मरने से पहले उसने मुझे एक दिलचस्प बात बताई थी, उसने मुझे कत्ल की वजह बताई। फिर क्लोई बोलती है कि ओ चोर पुलिस खेलने का शौक है। फिर लूसीफर बोलता है कि नहीं, मुझे तो यूं ही खेलने का शौक है। डिटेक्टिव तुम्हारे शौक क्या है। फिर क्लोई बोलती है कि तुमने एक मरे हुए इंसान से बात की। तो लूसीफर बोलता है कि नहीं, पूरी तरह नहीं मरा था वो, उसकी आत्मा उस पार नहीं गई थी। डिटेक्टिव कहती है कि अच्छा, उसने मारने की वजह क्या बताई।
तो लूसीफर कहता है कि पैसा, जाहिर सी बात है, तुम इंसानों का पैसों का लालच जाता ही नहीं है। फिर डिटेक्टिव कहती है कि हाँ बिल्कुल, वैसे तुम कौन से ग्रह से हो। फिर लूसीफर थोड़ा हंसता है और कहता है कि उसने तो ये भी कहा कि मैं तो सिर्फ प्यादा हूँ, असली खूनी तो कोई और है। फिर डिटेक्टिव बोलती है कि डिलाइला को एक ड्रग डीलर ने गोली मारी थी और देखकर लगता है कि डिलाइला को भी नशे की बुरी लत थी। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दोनों को नशे की बुरी लत थी, दोनों में किसी बात को लेकर अनबन हुई होगी। उसने डिलाइला को मारा और गॉड ने इंसाफ करने के लिए उसे भी मार दिया। लूसीफर कहता है कि ये तुम्हारी दुनिया का दस्तूर नहीं है डिटेक्टिव, अगर ऐसा होता तो LAPD यानी वहाँ की पुलिस फोर्स केस को बैठे बैठे ही सॉल्व कर लेती। डिटेक्टिव कहती है कि मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों पर गोली चली पर तुम्हें कुछ नहीं हुआ, ऐसा क्यों। फिर लूसीफर कहता है कि इमॉर्टेलिटी के फ़ायदे। डिटेक्टिव कहती है कि इमॉर्टेलिटी, ये बात तो इन्वेस्टिगेशन में लिखनी पड़ेगी, कहीं मैं भूल ना जाऊँ। फिर लूसीफर कहता है कि ये अंधा कानून भूलने के अलावा और करता भी क्या है। फिर ऐसे ही पूछताछ करके क्लोई वहाँ से चली जाती है। फिर लूसीफर अगले दिन सुबह डिलाइला के एक्सपीरियंस जिम्मी के पास जाता है जो कि एल्बम प्रोड्यूस करता है। फिर लूसीफर उससे पूछता है कि तुम अवार्ड्स की नाइट डिलाइला को मनाने के लिए गए थे, लेकिन वो जब नहीं मानी तो तुमने उसको मार दिया। फिर जिम्मी कहता है कि हाँ मैं गया था क्योंकि मेरी बेइज्जती हुई थी, पर मैंने कुछ नहीं किया, अगर तुम पूछना चाहते हो तो उस 2 वाइल से पूछो। तो लूसीफर कहता है वो रैपर। फिर जिम्मी कहता है कि हाँ डिलाइला ने मुझे उसी के लिए छोड़ा, वो हरदम झगड़ता था, डिलाइला को पीटता था, बंदूक लिए बेवकूफ़ों से घिरा रहता है 24 घंटे, वो है असली कातिल। फिर लूसीफर वहाँ से 2 वाइल के पास जाता है और उससे पूछता है कि डिलाइला के बारे में तुम क्या जानते हो। तो वो थोड़ा कर बोलता है कि न्यूज़ नहीं देखते, कमीनी मर चुकी है। फिर लूसीफर उसे धक्का मारकर कांच तोड़ते हुए बालकनी से लटका देता है और वो काफ़ी घबरा जाता है और उसके साथी गोलियाँ चलाने लगते हैं, पर डर के मारे वो उन्हें रुकने को बोलता है और लूसीफर से कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा, मैं उससे प्यार करता था। फिर लूसीफर कहता है कि कभी कभी लोग मोहब्बत में जान भी ले लेते हैं, दिल के मामले में लॉजिक नहीं होता। फिर 2 वाइल उससे बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, उसने पागल कर दिया था। लूसीफर उससे कहता है कि इसका मतलब तुम उन पर हाथ उठाओगे। फिर वो कहता है कि नहीं, मैंने उसे सिर्फ एक बार मारा था, वो भी तब जब मुझे पता चला था कि उसका अफेयर किसी और के साथ भी चल रहा है। फिर लूसीफर उससे पूछता है कि किसके साथ, तो वो बोलता है कि मुझे नहीं पता, वो किसी को नहीं बताती थी कि वो कौन है। फिर लूसीफर उससे पूछता है कि कोई उसकी ऐसी सहेली हो जिसको उसने ये बताया हो, तो वो बोलता है कि नहीं, पर शायद उसने अपनी थेरेपिस्ट को बताया, उसका नाम डॉक्टर लिंडा है, वो उसके पास अक्सर जाया करती थी। तभी डिटेक्टिव क्लोई वहाँ पहुँच जाती है। तो लूसीफर उससे पूछता है कि डिटेक्टिव तुम यहाँ तक कैसे पहुँची। तो वो बोलती है कि मुझे शूटर के फ़ोन में 2 वाइल का नंबर मिला और वो 2 वाइल से पूछताछ करती है। तो उससे बोलता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, हॉलीवुड में हर कोई उसे फ़ोन करता है, तो क्या वो सब सस्पेक्ट्स हो गए। लूसीफर कहता है कि हाँ डिटेक्टिव, पूछताछ करना वेस्ट है, मैंने अभी इसे जान से मारने की धमकी दी, अगर ये खूनी होता तो कबूल कर लेता। फिर 2 वाइल डिटेक्टिव से कहता है क्या ये अब ये जुर्म नहीं है। फिर डिटेक्टिव कहती है कि हाँ ये जुर्म है और लूसीफर को हथकड़ी लगाकर उसे ले जाने लगती है। तभी लूसीफर से बोलता है कि तुमने मुझे क्यों अरेस्ट किया। फिर क्लोई उससे बोलती है कि क्योंकि तुम पुलिस के काम में दखल दे रहे हो, तुमने ना जाने कितने कानून तोड़े और तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है। फिर लूसीफर कहता है कि मुझे हथकड़ियाँ बांध नहीं सकती और हथकड़ियाँ खोलकर उससे बोलता है कि डिटेक्टिव हम दोनों को साथ मिलकर इस केस को सॉल्व करना चाहिए, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। फिर डिटेक्टिव कहती है कि अच्छा वो कैसे है। फिर लूसीफर उससे कहता है कि मेरे पास एक ख़ास ताकत है, मैं दूसरों से उनके मन की बात उगलवा लेता हूँ। पर डिटेक्टिव उस पर विश्वास नहीं करती। फिर लूसीफर उसे डैमेज देने के लिए डिटेक्टिव से उसके मन की बात निकलवाने की कोशिश करता है, पर कोई फ़ायदा नहीं होता, उसका जादू उस पर काम ही नहीं करता और डिटेक्टिव उसे ले जाने लगती है। तो लूसीफर से बोलता है कि मैं कुछ ऐसा जानता हूँ जो तुम्हें हेल्प कर सकता है, लेकिन मैं ये तभी बताऊँगा जब तुम मुझे इस केस में शामिल कर लोगी। फिर डिटेक्टिव मान जाती है। फिर वो दोनों वहाँ से डॉक्टर लिंडा यानी उस थेरेपिस्ट के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि डिलाइला का अफेयर किसके साथ चल रहा था। तो वो उन्हें बोलती है कि मैं नहीं बता सकती। तो लूसीफर उससे अपनी बातों में ले लेता है और उसे उसका नाम बुलवा लेता है, ग्रे कूपर, और बदले में उसके साथ सेक्स करने के लिए मान जाता है क्योंकि वो ऐसा ही चाहती है। ग्रे कूपर एक एक्टर है और वो लोग उससे मिलने के लिए उसकी शूटिंग में जाते हैं। फिर वहाँ ग्रे कूपर उनसे कहता है कि मैंने डिलाइला की मौत की खबर सुनी, हम लोगों ने 1 साल पहले साथ में काम किया था, तब हम काफ़ी करीब आ गए थे। लूसीफर पूछता है लवर्स से, ग्रे कूपर कहता है सिर्फ दोस्त। डिटेक्टिव क्लोई पूछती है कि आप आखिरी बार लाइला से कब मिले थे। तो लूसीफर कहता है कि डिटेक्टिव तुम्हारे ये बोरिंग सवाल पूछने से पहले मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। फिर वो ग्रे कूपर को हिप्नोटाइज करते हुए पूछता है कि तुम्हारा दिल क्या चाहता है। ग्रे कूपर बोलता है कि मैं USA का प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। फिर क्लोई बोलती है कि आपकी ख्वाहिश तो काफ़ी बड़ी है मिस्टर कूपर। इतने में ही कूपर की वाइफ वहाँ आ जाती है क्योंकि कूपर के लंच का टाइम हो गया था। फिर क्लोई की नज़र कूपर की घड़ी पर पड़ती है जो शूटर ने भी पहनी थी। फिर वो उससे पूछती है कि ये घड़ी कहाँ से ली।
तो वो बोलता है कि ये शूटिंग की है, तो उसकी वाइफ बोलती है कि नहीं, ये तो तुम्हें डिलाइला ने गिफ्ट की थी ना। लूसीफर बोलता है कि यानी डिलाइला के साथ तुम्हारा अफेयर था। फिर वो कहता है कि था, पर क्योंकि उसकी वाइफ भी वहीं पर थी इसलिए वो कहता है कि मुझे सबके सामने नहीं कहना चाहिए था। तो उसकी वाइफ बोलती है कि रहने दो, मुझे वैसे भी सब पता है, ना ही तुम्हें ठीक से झूठ बोलना आता है और ना ही तुम एक अच्छे एक्टर हो। ग्रे कूपर बोलता है कि तुम्हें पता था। फिर उसकी वाइफ बोलती है कि हाँ, तभी तो मेरा अफेयर तुम्हारे बॉडीगार्ड बॉबी के साथ चल रहा था। तो ग्रे कूपर अपने बॉडीगार्ड को मारने लगता है और क्लोई उसे गिरफ्तार कर लेती है, पर अभी भी उनके पास कोई लीड नहीं है कि शूटर के पास वो घड़ी कहाँ से आई और उसे कौन मरवाना चाहता था। फिर वो लूसीफर के बार लक्स में जाते हैं और बातें करते हैं। तभी अचानक टीवी पर डिलाइला के जो गाने हैं उनकी टीआरपी हाई होने लगती है बाकी सभी गानों के मुकाबले, जबकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। तभी डिटेक्टिव क्लोई समझ जाती है कि असली खूनी जिम्मी है। फिर वो लूसीफर उसके सेट पर जाते हैं जहाँ वो जिम्मी को बोलती है क्योंकि तुम्हें पैसों की सख्त ज़रूरत थी इसलिए तुमने शूटर को अपनी घड़ी दे दी डिलाइला को मारने के लिए, क्योंकि तुम्हारे गाने इतने नहीं चल रहे थे। फिर जिम्मी एक लड़के के ऊपर गन तान कर खड़ा हो जाता है और लूसीफर उसके पास जाने लगता है। तो डिटेक्टिव जिम्मी पर गोली चला देती है और लूसीफर उससे कहता है कि तुमने उस पर गोली क्यों चलाई, उसे इतनी आसान मौत नहीं मिलनी चाहिए थी। तो डिटेक्टिव कहती है कि टेंशन मतलब वो हेल में ही जाएगा। फिर लूसीफर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर इतने में जिम्मी डिटेक्टिव पर गोली चलाता है और वो ज़मीन पर गिर जाती है। फिर लूसीफर जिम्मी को अपना डेविल फेस दिखाकर डरा देता है और डिटेक्टिव को हॉस्पिटल में भर्ती करा देता है और वो ठीक हो जाती है। और लूसीफर वहीं हॉस्पिटल में उसके पास होता है। वो उसे जान बचाने के लिए शुक्रिया बोलती है और लूसीफर उसे बाय कहकर वहाँ से अपने बार में चला जाता है और एपिसोड वहीं ख़त्म हो जाता है।